सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म में तारा सिंह और सकीना एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच दुश्मनी के कारण मुश्किल का सामना करेंगे। तारा सिंह ने पहले पार्ट में अपने प्यार को हासिल करने के लिए पाकिस्तान में जंग छेड़ दी थी, लेकिन ये सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सोल्जर बूटा सिंह की असल कहानी है। फिल्म से जुड़े लोग भी ये मान चुके हैं कि ये फिल्म सोल्जर बूटा सिंह की कहानी से प्रेरित है। बूटा सिंह ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हुए दंगों में एक पाकिस्तान लड़की ज़ैनब की जान बचाई थी, जिससे उन्हें प्यार हो गया। उनकी लगभग पूरी कहानी फिल्म गदर एक प्रेम कथा में दिखाई गई, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि असल जिंदगी में बूटा सिंह ने ज़ैनब से अलग होने के गम में आत्महत्या कर ली थी, जबकि फिल्म में तारा सिंह और सकीना खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बूटा सिंह ज़ैनब के घर में ही दफन होना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। बूटा सिंह की ट्रैजिक लव स्टोरी से प्रेरित होकर गदर एक प्रेम कथा के अलावा शहीद ए मोहब्बत बूटा सिंह और वीर जारा भी बन चुकी है। अब उसी फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल गदर 2 रिलीज हुआ है। इस फिल्म में तारा सिंह और सकीना की शादी के बाद की कहानी दिखाई जाएगी। आज गदर 2 की रिलीज के साथ जानिए रियल लाइफ के तारा सिंह यानी बूटा सिंह की अधूरी प्रेम कहानी की दास्तान। गुलाम भारत के जालंधर पंजाब में बूटा सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ। होश संभाला तो परिवार के कहने पर ये ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन गए। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन की कमांड में बूटा सिंह बर्मा में रहे। कुछ सालों बाद जब भारत लौटे तो आजादी की लड़ाई को हवा मिल चुकी थी। उस दौरान भी बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़े रहे। जब 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। बंटवारे का सबसे ज्यादा असर पंजाब और उससे सटे इलाकों पर पड़ा, जहां बॉर्डर बन चुकी थी। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का कत्ल हो रहा था। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में लाशें आ रही थीं। पाकिस्तान छोड़ने वाले लोग भी उसी रास्ते से भारत आ रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद बूटा सिंह भी सेवा से मुक्त हो गए और पंजाब के अपने गांव में खेती करने लगे। एक दिन खेती करते हुए अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की भीड़ के आक्रोश से अपनी जान बचाकर भाग रही है। वो लड़की सीधे बूटा सिंह से आकर टकराई और मदद की गुहार लगाने लगी। बूटा सिंह ने उन लोगों को रोका और अपनी जेब में जो कुछ जमा पूंजी थी वो देकर विदा कर दिया। वो लड़की पाकिस्तान से आ रहे काफिले से अलग बिछड़ी हुई ज़ैनब थी। जब परिवार पर हमला हुआ तो ज़ैनब जान बचाने में कामयाब हुईं और भागते भागते बॉर्डर पार कर भारत पहुंच गईं। दंगों का वो आलम था कि बूटा सिंह ने ज़ैनब को अपने साथ आने को कहा और उन्हें अपने घर में ही पनाह दे दी। कुछ दिन गुजरे, फिर दंगे थमने लगे। कुछ दिनों बाद बूटा सिंह के घर में रह रही ज़ैनब लोगों की नजरों में आ गईं। खबर फैलते ही कुछ दंगाइयों ने बूटा सिंह के घर के बाहर भीड़ लगा दी। उनकी सिर्फ यही जिद थी कि या तो ज़ैनब को हमारे हवाले करो या उसे रिफ्यूजी कैंप भेज दो, जहां और भी पाकिस्तानी रह रहे थे। बूटा सिंह भी कब तक ज़ैनब को अपने साथ रख सकते थे। ऐसे में उन्होंने ज़ैनब को रिफ्यूजी कैंप छोड़ना ही मुनासिब समझा। ज़ैनब को छोड़ने जाते वक्त बूटा सिंह समझ चुके थे कि उन्हें उससे प्यार हो गया, लेकिन वो ज़ैनब को साथ नहीं रख सकते थे। बूटा ज़ैनब को छोड़कर पलट ही रहे थे कि ज़ैनब ने उनसे कह दिया कि वो पाकिस्तान लौटने की बजाय उनके साथ रहना चाहती है। ज़ैनब की रजामंदी मिलते ही बूटा सिंह ने ज़ैनब से शादी कर ली और उनके साथ पंजाब के एक गांव में घर बसा लिया। दिसंबर 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि भारत पाकिस्तान की उन महिलाओं को स्वदेश वापस भेजा जाएगा जो 1 मार्च 1947 के बाद बॉर्डर पार कर दूसरे देश में रह रही हैं। इसका असर भी बूटा ज़ैनब पर नहीं पड़ा और दोनों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच गांव के एक खबरी ने पुलिस अधिकारियों को खबर दे दी कि बूटा सिंह ने अपने घर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम औरत को रखा है। एक दिन बूटा सिंह की गैर मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों ने ज़ैनब को पाकिस्तान भेजने के लिए रिफ्यूजी कैंप भेज दिया और फिर वहां से लाहौर। दोनों की बेटी तनवीर कौर भारत में जन्मी थी, इसलिए ज़ैनब को उसे साथ ले जाने की इजाजत नहीं मिली। जब बूटा सिंह घर पहुंचे तो बेटी अकेले रोती बिलखती मिली।
पड़ोसियों से मिली जानकारी के बाद बूटा ने जैनब को खोजना शुरू किया। उधर कुछ समय बाद जैनब को पाकिस्तान में उसके परिवार के पास वापस भेज दिया गया। जैनब ने पाकिस्तान जाते ही अपने परिवार को बूटा सिंह और अपनी बेटी की सारी जानकारी दे दी, लेकिन यह जानकर परिवार खुश नहीं था। जैनब जिद पर अड़ गईं कि वो अपने पति और बेटी के पास भारत लौटना चाहती हैं, लेकिन परिवार ने उन्हें घर पर ही कैद कर दिया। ठीक यही कहानी सनी देओल स्टारर फिल्म गदर एक प्रेम कथा में दिखाई गई थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ बूटा सिंह के साथ हुआ वो कहानी अब तक अनसुनी ही रही। 1954 की बात है। बूटा सिंह को जैनब की फिक्र सताने लगी। उन्होंने जैनब की खोज शुरू की, लेकिन किसी भी रिफ्यूजी कैंप से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब कई दिन बीतने के बावजूद बूटा सिंह को जैनब की तरफ से कोई खबर नहीं मिली, तो उन्होंने खुद पाकिस्तान जाने का फैसला किया। बूटा सिंह ने अपना सब कुछ बेच दिया और इस्लाम कबूल कर जमील अहमद बन गए। बूटा ने कई बार पाकिस्तान हाई कमीशन में वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने बेटी के साथ गैरकानूनी ढंग से बॉर्डर पार किया और छिपते हुए पाकिस्तान पहुंचे। जब बूटा सिंह जैनब के घर पहुंचे तो जैनब ने परिवार के दबाव में आकर उनके साथ लौटने से इनकार कर दिया। बूटा सिंह ने परिवार को मनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नहीं माने। परिवार ने बूटा सिंह को पाकिस्तान में ही गिरफ्तार करवा दिया। जब बूटा सिंह की सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कोर्ट ने जैनब के नाम पर पाकिस्तान के कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया। वहीं दूसरी तरफ परिवार ने बूटा सिंह से जैनब का ध्यान हटाने के लिए जबरदस्ती उसकी शादी चचेरे भाई से करवा दी। बूटा सिंह को कई दिनों तक पाकिस्तान की जेल में रखा गया। आखिरकार कई महीनों बाद जैनब कोर्ट में आने के लिए राजी हुई। परिवार की खातिर जैनब ने भरी कोर्ट में कह दिया कि वो अब किसी और के निकाह में है और बूटा सिंह से रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती। जैनब के बयान के बाद कोर्ट ने तुरंत बूटा सिंह को भारत लौटने का आदेश जारी कर दिया। 19 फरवरी 1957 जैनब से बिछड़ने का सदमा बूटा सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ। कभी जांबाज सैनिक रहे बूटा सिंह पत्नी के रवैये से इस कदर टूट गए कि उन्होंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। बूटा सिंह पाकिस्तान के शाहदरा स्टेशन के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। एक हाथ में चंद सालों की बेटी तनवीर थी और कंधों पर कुछ सामान। जैसे ही बूटा सिंह ने सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आती देखी तो वो बेटी को गोद में लिए हुई उस ट्रेन के सामने कूद गए। शायद जैनब के बिना रहने से आसान उनके लिए मरना था। हादसे में बूटा सिंह ने ट्रेन से कटकर तुरंत दम तोड़ दिया, लेकिन दोनों के प्यार की निशानी उनकी बेटी तनवीर जिंदा बच गई। पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। बूटा सिंह के पास से एक आखिरी खत मिला जिसमें उन्होंने जैनब से बिछड़ने का दर्द बयां किया था। साथ ही उन्होंने इस लेटर में अपनी आखिरी ख्वाहिश भी जाहिर की थी। वो ये थी कि बूटा सिंह अपनी बेटी के साथ बरकी गांव पाकिस्तान में ठीक उसी घर में दफन होना चाहते थे जहां जैनब रहती थीं। 22 फरवरी 1957 बूटा सिंह की बॉडी की ऑटोप्सी लाहौर के हॉस्पिटल में करवाई गई। जब जांच पूरी होने के बाद बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश जैनब के परिवार तक पहुंचाई गई तो परिवार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जब पुलिस बूटा सिंह के शव को दफनाने जैनब के घर पहुंची तो वहां पहले ही आक्रोशित भीड़ खड़ी हुई थी। लोगों का कहना था कि वो एक भारतीय को अपनी सरजमी पर दफन नहीं होने देंगे। आक्रोश के बाद पुलिस ने बूटा सिंह की बॉडी लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाई। पाकिस्तान के मियानी साहिब कब्रिस्तान में बनी बूटा सिंह की कब्र आज भी मोहब्बत की मिसाल कही जाती है, जहां कई लोगों ने बीते समय के साथ उनकी कब्र को मजबूत कर उस पर फूल चढ़ाए, वहीं कुछ लोगों ने कब्र का नामो निशान मिटाने की भी कोशिश की। बूटा सिंह की मौत के बाद उनकी बेटी तनवीर कौर को जैनब ने अपना लिया और उसकी परवरिश भी की। तनवीर को अपनाने के लिए जैनब के परिवार ने उसे इस्लाम कबूल करवाया और उसे सुल्ताना नाम दिया। इस मामले से जैनब के परिवार की खूब बदनामी हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने वक्त से समझौता कर दूसरा घर बसा लिया। पाकिस्तान के नामी अखबार अल जजीरा के लिए लिखने वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हारून खालिद जैनब का इंटरव्यू करने की उम्मीद लिए उनके गांव नूरपुर गए थे। कुछ लोगों से पता चला कि जैनब आज भी उसी गांव में रहती है, हालांकि लोगों ने उनके बारे में बात करने से भी इनकार कर दिया।
कुछ लोगों ने तो जर्नलिस्ट को धमकाते हुए गांव से जल्द निकल जाने की धमकी भी दी थी। कुछ ऐसी ही अनसुनी सत्य घटनाओं से प्रेरित कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।